बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण के दौरे पर आज तेलंगाना के जगतियाल में विजय संकल्प रैली को किया संबोधित। कोयम्बटूर में होगा रोड शो। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही झारखंड में प्रशासनिक गतिविधियां तेज। रांची में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने आज बुलाई कार्यशाला। गड़बड़ी करने वालों पर पुलिस की पैनी नजर। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता। पश्चिमी सिंहभूम से 3 नक्सली गिरफ्तार, हथियार और विस्फोटक बरामद। रांची और गुमला समेत राज्य के कई जिलों में आज आंधी, बारिश तथा वज्रपात का अनुमान। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका मिश्रा और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने रैलियों और सभाओं का आयोजन शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आज भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की जगतियाल में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। वे आज कर्नाटक में भी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और कोयम्बटूर में एक रोड शो भी करेंगे। भारत के लिए, विकसित तेलंगाना के लिए, तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी के लिए, गरीब की उन्नति के लिए, किसान कल्याण के लिए, युवाओं को नए अवसर के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, मजबूत भारत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए, समृद्ध भारत के लिए नाल्गो वन्नलू दाटाली बीजेपी की वोटू वैयाली। साथियों, तेलंगाना की ये धरती दिखाई दे रहा है। भारत माता की। देखिए, मेरा कितना सौभाग्य है, मेरे सामने शक्ति स्वरूपा एक बेटी शक्ति का रूप धारण करके मुझे आशीर्वाद देने आई है। उधर भी एक बेटी देखिए, शक्ति स्वरूपा बन के मुझे आशीर्वाद देने आई है। और इधर देखिए, इतनी माताएं बहनें शक्ति स्वरूपा आज मोदी को आशीर्वाद दे रही है। इधर झारखंड में भी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। राज्य में निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव को लेकर चुनाव आयोग खास तैयारियों में जुटा हुआ है। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस सिलसिले में आज रांची स्थित मुख्य निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी कार्यालय में मीडिया प्रतिनिधियों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसी बीच चुनाव को लेकर झारखंड पुलिस ने भी सुरक्षा दृष्टिकोण से तैयारियां तेज कर दी है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर नक्सल अभियान, लंबित वारंट, कुर्की के निष्पादन के साथ साथ आपराधिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। झारखंड पुलिस के आईजी ने बताया कि जल्द ही अभियान सह स्टेट पुलिस नोडल पदाधिकारी एमवी होमकर ने बताया कि सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि पूर्व के चुनाव में गड़बड़ी करने वालों को चिन्हित किया जाए। सक्रिय अपराधियों और उग्रवादियों के विरुद्ध भी कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए गए हैं।
चुनावी बॉन्ड पर जानकारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर एसबीआई को फटकार लगाई है। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि उसने एसबीआई से चुनावी बॉन्ड से संबंधित सभी जानकारियों का खुलासा करने को कहा था, जिसमें चुनावी बॉन्ड नंबर भी शामिल थे। शीर्ष अदालत का कहना है कि एसबीआई को सिर्फ चुनिंदा जानकारियों का खुलासा नहीं करना चाहिए। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस और सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र से पुलिस ने 3 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार नक्सलियों की निशानदेही पर एक राइफल, भारी मात्रा में विस्फोटक और अन्य आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई हैं। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के आरएसबी ट्रांसमिशन कंपनी के भीतर कल एक तेंदुआ घुस आया। तेंदुआ के प्लांट में आने से कर्मचारियों में भगदड़ मच गई। इस दौरान भागने के क्रम में एक कर्मी गिरकर घायल हो गया। तत्काल इसकी सूचना पुलिस और वन विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुओं का रेस्क्यू कर प्रयास शुरू कर दिया गया। वो जब 2 सेकंड के लिए दिखा, ठीक है, उसके बाद वो हो गया। अभी तो फिलहाल जो भी एम्प्लॉयज है सबको बाहर किया गया, अंदर कोई भी नहीं है, पूरा कमीशन सॉल्व किया। बिहार के खगड़िया जिले में हुए भीषण सड़क हादसे में 3 बच्चों समेत 9 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बारात से लौट रही एक कार पसराहा थाना क्षेत्र में एक ट्रैक्टर से जा टकराई, जिससे ये हादसा हुआ है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। घायलों का नजदीक के अस्पताल में इलाज चल रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा सीयूटी यूजी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 15 मई से 31 मई के बीच आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा के दौरान आम चुनाव के लिए मतदान की तिथि 20 मई और 25 मई भी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आवेदन की अंतिम तिथि 26 मार्च के बाद पंजीकृत छात्रों की संख्या और उनकी भौगोलिक स्थिति की जानकारी मिल सकेगी। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का 39वां स्थापना दिवस कल रांची में धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान एनसीबी रांची के अधिकारियों और कर्मचारियों ने समाज में बढ़ती नशाखोरी के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाया। इस क्रम में मोराबादी मैदान और ऑक्सीजन पार्क में युवाओं को नशा के खिलाफ शपथ दिलाई गई और जागरूकता रैली भी निकाली गई। रंगों के पर्व होली में अब महज कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं। रंगोत्सव को लेकर राजधानी रांची में अभी से ही लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। जगह जगह पर होली मिलन समारोह आयोजित कर लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगा रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं। इसी क्रम में राजधानी रांची के किशोरगंज स्थित झारखंड प्रगतिशील मजदूर यूनियन कार्यालय की ओर से पारंपरिक होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर विशेष तौर पर फगुआ गीत गाए गए। वर्ष की भांति इस वर्ष भी मजदूरों के लिए समर्पित है और खुशहाली भाईचारा का एक संदेश देने के लिए हम ये उत्सव हर साल झारखंड प्रगतिशील मजदूर यूनियन के कार्यालय पे बनाते हैं। उधर हजारीबाग जिले के इस्कॉन सेंटर में पुष्प होली का आयोजन किया गया। हरे रामा हरे कृष्णा की धुन पर भक्तों ने जमकर फूलों की होली खेली। गौरतलब है कि यह महोत्सव श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप मायापुर धाम में प्रकट हुए थे। हरे राम राम राम
सुबह में जो है नगर संकीर्तन किया गया, बाद में जो है बच्चा लोग का सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, प्रवचन हुआ, भगवान का अभिषेक हुआ और पुष्प अभिषेक हो रहा है अभी, और सब लोग पुष्प का होली खेल रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे फूलों की होली हो रही है। इस्कॉन सेंटर में आमतौर पे हम लोग यहाँ पे अबीर की होली खेलते हैं और हजारीबाग में ऐसा महोत्सव होना बहुत बड़ी बात है, तो हम लोग को बहुत आनंद अनुभूति हो रही है। क्या अलग पाई यहाँ पे क्योंकि भगवान जी का मतलब फूलों की तरीके से हो रहा है, तो अलग ही श्रद्धा का भाव का एहसास हो रहा है और बहुत अंदर से बहुत ही मजा आ रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? इधर जमशेदपुर में भी कलवार समाज द्वारा कल होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समाज के अध्यक्ष विपिन बिहारी ने बताया कि होली एक सांस्कृतिक पर्व है, यह हमें भाईचारा और सौहार्द का संदेश देता है। महत्वपूर्ण और सांस्कृतिक कार्यक्रम है। मैं अपने झारखंड वासी और बिहार वासी के जाहूद भाइयों को, सारे लोगों को ये बात बोलूँगा कि सब लोगों को आपसी सौहार्द और मिलन से इस पर्व को मनाना चाहिए और आपसी समन्वय के साथ ही इस परिवार में सबको खुशी जाहिर करना चाहिए। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। विधि व्यवस्था से संबंधित रिपोर्ट नहीं देने पर रांची एसएसपी ने जिले के 15 थाना प्रभारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। एसएसपी द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि लोकसभा चुनाव को लेकर जिले के सभी थाना प्रभारी प्रतिदिन विधि व्यवस्था से संबंधित रिपोर्ट चुनाव कोषांग को भेजने का निर्देश दिया गया था, लेकिन निर्धारित समय पर इन थाना प्रभारियों के द्वारा रिपोर्ट चुनाव कोषांग को उपलब्ध नहीं कराया गया है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पलामू जिले के हुसैनाबाद अनुमंडल पदाधिकारी पीयूष कुमार सिन्हा और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मुकेश कुमार महतो ने झारखंड बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने दंगवार ओपी के चेकपोस्ट का जायजा भी लिया और चेकपोस्ट पर तैनात पुलिस बल व कर्मियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही धनबाद जिला प्रशासन ने जांच अभियान तेज कर दिया है। मैथन ओपी पुलिस ने रविवार को झारखंड पश्चिम बंगाल की सीमा पर वाहन जांच के दौरान एक इनोवा कार से 1.25 लाख रुपए जब्त किए हैं। मैथन ओपी प्रभारी आकृष्ट अमन ने बताया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सीमा पर वाहनों का गहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। झारखंड के 108 एम्बुलेंस में अब भी पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की तस्वीर लगी है। इस पर बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए झारखंड बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने सर्विस देने वाली कंपनी पर त्वरित कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने आदर्श आचार संहिता का भी हवाला दिया है। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। साहिबगंज के डीसी हेमंत सती ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और उन्हें आचार संहिता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दलों को सभा, जुलूस आदि की जानकारी जिला प्रशासन को पहले देनी होगी। बोकारो जिले के कसमार और सीमावर्ती जरीडीह प्रखंड के सूद्रवर्ती गांवों में जंगली हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा। 14 हाथियों के झुंड ने शनिवार की रात जरीडीह प्रखंड के भस्की गांव निवासी दुर्गा प्रसाद मांझी व राजकुमार मांझी के खेतों में लगी गेहूं की फसल को रौंद कर बर्बाद कर दिया। रामगढ़ जिले में पुलिस ने कोयला लदे 6 हाईवा को पकड़ा है। हाईवा को रामगढ़ थाना परिसर में रखा गया है। पुलिस ने खनन विभाग को पत्र लिखकर कोयला की वैधता की जांच करने का आग्रह किया है। जानकारी के अनुसार रविवार को रामगढ़ थाना प्रभारी अजय कुमार साहू को गुप्त सूचना मिली कि कुजू रेलवे साइडिंग के से अवैध तरीके से 6 हाईवा में कोयला लादकर रामगढ़ की ओर ले जाया जा रहा है। सूचना पर नाची रोड स्थित एक पेट्रोल पंप के समीप पुलिस ने 6 हाईवा को जब्त कर लिया। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज तेज आंधी के साथ बारिश और वज्रपात का अनुमान व्यक्त किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 3 दिन गरज के साथ बारिश और कहीं कहीं वज्रपात होने के आसार हैं। पश्चिम बंगाल में बन रहे साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण मौसम का मिजाज खराब हो गया है। देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाला स्टार्टअप महाकुंभ आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। टेक, गेमिंग, ई स्पोर्ट्स, फिनटेक जैसे अनेक पवेलियन देखने को मिलेंगे। इसका उद्देश्य पूंजीपतियों और निवेशकों को भारतीय व्यापार के साथ जोड़ना है।
स्टार्टअप महाकुंभ में 1000 से अधिक स्टार्टअप, 1000 से अधिक निवेशक, 5000 भावी उद्यमी और 40,000 आगंतुक भाग लेंगे। इस मौके पर 34 से अधिक डीप टेक स्टार्टअप नेस्कॉम पवेलियन में अपने नवाचारों का दुनिया की पूर्व नंबर 1 तीरंदाज झारखंड की दीपिका कुमारी ने कल विश्व कप और पेरिस ओलंपिक के लिए हुए चयन ट्रायल में शीर्ष स्थान हासिल किया है। 3 बार की ओलंपियन दीपिका ने फरवरी में बागदाद एशिया कप में 2 स्वर्ण पदक जीतकर वापसी की थी। दीपिका ने भजन कौर और अंकिता भगत और कोमलिका बारी के साथ 4 सदस्यीय टीम में अपनी जगह बनाई है। और खेल जगत की अब महत्वपूर्ण खबरों पर देखते हैं फटाफट अंदाज में। महिला प्रीमियर लीग को नया चैंपियन मिल गया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने WPL 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया। रविवार को खेले गए फाइनल मैच में आरसीबी की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 18.3 ओवर में 113 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 3 गेंद शेष रहते हुए लक्ष्य को हासिल कर लिया। BMC एडवाइजर्स नॉर्दर्न इंडिया पोलो चैंपियनशिप का खिताब राजस्थान पोलो क्लब के नाम रहा। दिल्ली के जयपुर पोलो ग्राउंड में आयोजित इस प्रतियोगिता में राजस्थान पोलो क्लब ने जिंदल पैंथर्स को डेल्टा पोलो को 8-7 से हराकर ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया। भारत के उभरते हुए टेनिस स्टार सुमित नागल आज मायामी ओपन के क्वालिफायर में कोर्ट पर उतरेंगे। प्रतियोगिता के पुरुष एकल मैच में सुमित का सामना कनाडा के गैब्रियल डियालो से होगा। झारखंड बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन द्वारा जमशेदपुर में बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में कुल 40 टीमों के 140 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। फेडरेशन के अध्यक्ष बीडी राव ने बताया कि प्रतियोगिता 3 वर्गों के लिए आयोजित की गई थी। टीम आए और टोटल खिलाड़ियों का संख्या करीब 135-40 के बीच में था। और आज इसमें हम लोग ओपन मिस्टर जमशेदपुर क्लासिक और एक उदय का कंपटीशन पहली बार जमशेदपुर में हमने आयोजन किया ताकि नए खिलाड़ी को मौका मिले। अन्यथा नए खिलाड़ी स्टेज से चले जाते हैं, उनको प्लेस नहीं मिलता है, उनका मनोबल टूट जाता है। इस कारण से हमारा फेडरेशन ने इस बात तय किया था कि नए लड़कों के लिए एक अलग मंच बनाएंगे जिससे वो निराश ना हो और वो और उत्साहित होकर अगले बार वो सीनियर्स में खेलेंगे। और इसके साथ ही साथ मिस्टर क्लासिक जमशेदपुर के साथ साथ मिस्टर मेंस फिजिक का भी आयोजन। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने रांची चैप्टर ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ICMA के वार्षिक समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था विश्व में सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जिसका लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। वर्तमान में हमारे देश की अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है एवं तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। उन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का गौरवशाली इतिहास रहा है एवं इसके 90,000 सदस्य हैं और 5 लाख विद्यार्थी हैं। इन विद्यार्थियों पर देश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने की अहम जिम्मेदारी है। राज्यपाल ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में CA का अहम योगदान है। very good amenities and very good happiness in the family. That happiness will stimulate them to achieve further and further and further. That's why everything will come very late with the Western economies. Now they are telling that index, this index all gone. Now there is one single index they are insisting, that is the happiness index.
we should grow. At the same time, our happiness also should grow with us. With these words, I really congratulate the organizers of this function and thank them for making an awareness about economic development in a state like ours, a developing state like Jharkhand. Thank you. पाचन समस्याएं आम है और काफी लोग इससे प्रभावित होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका संबंध मस्तिष्क के स्वास्थ्य से हो सकता है? मस्तिष्क पाचन तंत्र के अक्ष का महत्व क्या है, आइए समझते हैं। मेक इन इंडिया का असर भारत से होने वाले निर्यात पर काफी ज्यादा पड़ा है। देश से होने वाले निर्यात फरवरी महीने में 20 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। जिन देशों में भारत से निर्यात बढ़ा है उनमें अमेरिका, यूएई, सिंगापुर और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। इन देशों में निर्यात में 2 अंकों की वृद्धि देखने को मिली है। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद बीते वर्ष दिसंबर से लगातार 3 महीनों तक निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि वर्ष 2023 की ज्यादातर अवधि में वस्तु निर्यात वृद्धि ऋणात्मक दायरे में थी। भारत के लिए निर्यात का सबसे शीर्ष देश अमेरिका रहा, जिसको भारत से होने वाला निर्यात फरवरी में 22% बढ़कर $7.2 अरब हो गया। जनवरी में अमेरिका को सबसे अधिक निर्यात किया जाने वाला उत्पाद स्मार्टफोन रहा और इसने पहले स्थान पर रहने वाले पॉलिश्ड हीरे का स्थान ले लिया, जिसके चलते अप्रैल से जनवरी की अवधि के दौरान भारत से स्मार्टफोन के निर्यात का शीर्ष स्थान यूएई की जगह अमेरिका हो गया। इस अवधि में अमेरिका को कुल $4.1 अरब के स्मार्टफोन का निर्यात हुआ, जबकि यूएई को $2.2 अरब के स्मार्टफोन का निर्यात हुआ। स्मार्टफोन सहित इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों का निर्यात फरवरी में 54.8% बढ़ गया और इसमें लगातार बढ़ोतरी नजर आ रही है। फरवरी में यूएई को भेजे जाने वाली निर्यात की खेप 23.1% बढ़कर $3.5 अरब हो गई और ये दूसरे नंबर पर निर्यात का गंतव्य रहा। फरवरी में सिंगापुर को होने वाला निर्यात 51.6% बढ़कर $1.85 अरब हो गया। दक्षिण अफ्रीका को $1.16 अरब का निर्यात हुआ। अप्रैल फरवरी की समान अवधि में भारत के निर्यात गंतव्यों में दक्षिण अफ्रीका का स्थान उछलकर 10वां हो गया, जबकि बीते साल की इसी अवधि में ये 16वें स्थान पर था। भारत से दक्षिण अफ्रीका को सर्वाधिक निर्यात पेट्रोलियम उत्पादों का हुआ। फरवरी में शीर्ष के अन्य निर्यात स्थानों में सऊदी अरब, नीदरलैंड, ब्रिटेन, बांग्लादेश और चीन में। पाचन समस्याएं आम हैं और काफी लोग इनसे प्रभावित होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका संबंध मस्तिष्क के स्वास्थ्य से हो सकता है? मस्तिष्क पाचन तंत्र के अक्ष का महत्व क्या है, आइए समझते हैं। हमारी आंख को नियंत्रित करने वाले एंटेरिक नर्वस सिस्टम यानी आंत्र तंत्रिका तंत्र को सेकंड ब्रेन कहा जाता है। ये व्यापक नेटवर्क पाचन में सहायक होता है। कोई समस्या होने पर मस्तिष्क को सचेत करता है और मस्तिष्क के समान रसायनों और कोशिकाओं का उपयोग करता है। बेहतर स्वास्थ्य गट ब्रेन हेल्थ यानी आंत और मस्तिष्क के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। भोजन का पाचन कैसा होगा, निष्कासन की प्रक्रिया कैसे होगी, ये सभी गतिविधियाँ केवल पाचन तंत्र अकेले तय नहीं करता। इसके लिए मस्तिष्क का सहयोग उपयोगी होता है। आंत और मस्तिष्क के बीच संचार प्रणाली को आंत मस्तिष्क अक्ष यानी गट ब्रेन एक्सिस कहा जाता है। जो गट माइक्रोबायोम है ये इम्पोर्टेंट केमिकल्स या रसायन लिबरेट करता है और ये लिबरेट जो केमिकल्स होते हैं ये जाते हैं हमारे पेट की जो खून की नलियां हैं उसके द्वारा जाते हैं ब्रेन को। अगर आपका गट हेल्थ सही नहीं है, ये न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से दौरा आ सकता है, जिसकी वजह से लकवा आ सकता है, जिसकी वजह से डिमेंशिया हो सकता है, बिकॉज डिमेंशिया भी केमिकल प्ले है। एस्टाइल कोलिन केमिकल मेमोरी केमिकल है। कुछ खाद्य पदार्थ हैं जो एस्टाइल कोलिन को बढ़ाते हैं,
तो गट हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रेगुलेट ब्रेन फंक्शन, नॉट ओनली ब्रेन फंक्शन, मेंटल फंक्शन ऑल्सो। जठरांत्र संबंधी मार्ग भावनाओं के प्रति संवेदनशील होता है। क्रोध, चिंता, उदासी और प्रसन्नता जैसी भावनाओं का आंतों पर असर पड़ता है। मस्तिष्क का सीधा प्रभाव पेट और आंतों पर होता है। खाने का विचार ही भोजन पहुंचने से पहले पेट में पाचन रस उत्पन्न कर सकता है। यदि आंत में समस्या हो तो मस्तिष्क को संकेत जाता है। यदि मस्तिष्क परेशान हो तो आंतों में संकेत भेज सकता है। इसीलिए किसी व्यक्ति के पेट या आंतों की समस्या चिंता, तनाव या अवसाद के कारण उत्पन्न हो सकती है। प्रीबायोटिक्स में आपके मिलेट्स आ जाते हैं, पनीर आ जाता है, और प्रोबायोटिक्स में आपकी जो फर्मेंटेड चीजें हैं वो आ जाती हैं। मिलेट्स जो हैं वो बहुत हेल्दी हैं, जो पाए गए हैं, स्पेशली रागी हो या फॉक्सटेल मिलेट हो, ये बहुत ही हेल्दी पाया गया है। इसके अलावा जो है ग्रीन्स हैं, कोई भी ग्रीन सब्जी जैसे पालक हो या बत्थू हो या फिर सोय साग हो, स्प्राउट्स हो, जो अंकुरित खाना है वो हो। उसके अलावा जो हमारी दालें हैं, जो पल्सेस हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा जो पाया गया है दूध की चीज़ें जैसे पनीर हो या फिर चीज़ हो, ये भी हेल्दी पाया गया है। उसके अलावा सही जो तेल हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, घी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण के दौरे पर आज तेलंगाना के जगतियाल में विजय संकल्प रैली को किया संबोधित। कोयम्बटूर में होगा रोड शो। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही झारखंड में प्रशासनिक गतिविधियां तेज। रांची में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने आज बुलाई कार्यशाला। गड़बड़ी करने वालों पर पुलिस की पैनी नजर। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता। पश्चिमी सिंहभूम से 3 नक्सली गिरफ्तार, हथियार और विस्फोटक बरामद। रांची और गुमला समेत राज्य के कई जिलों में आज आंधी, बारिश तथा वज्रपात का अनुमान। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट।